नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तराखंड पेपर लीक मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक तरफ सीबीआई जांच का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी जो इस ऐलान के बाद भी प्रदर्शन स्थल पर डटे हुए थे, पुलिस ने उन्हें हटाने का काम कर दिया है। दरअसल ये लोग सरकार को चुनौती देने के लिए जब जांच का ऐलान कर दिया गया, सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, बावजूद उसके भी चंद प्रदर्शनकारी वहां डटे रहे, सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रहे थे, माहौल गर्म करने की कोशिश में लगातार जुटे हुए थे। ऐसे में पुलिस के समझाने, सीएम पुष्कर सिंह धामी के समझाने के बाद ये प्रदर्शनकारी वहां से हटे नहीं, साजिशन ये वहां बैठे रहे और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने का काम किया है। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा मामला आपको समझाते हैं कि आखिर उत्तराखंड में क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आई है। उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों पर लाठी की कार्रवाई, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से हटाया, कई आंदोलनकारियों को पुलिस एम्बुलेंस में भरकर साथ में ले गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। सीएम धामी के पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के ऐलान के बाद भी प्रदर्शनकारी वहां से हट नहीं रहे थे, उसके बाद इन्हें हटाया गया है। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन 9 दिन तक चला। ऐसे में सीएम धामी लगातार इस पूरे मामले को नजर में लिए हुए थे, लगातार बैठक भी कर रहे थे। जो प्रदर्शनकारी उनके घर तक घेराव के लिए पहुंचे, उनसे भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पर्सनली मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हें समझाया जाता है और इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लेते हुए जो साजिश करता थे, जो मेन मास्टरमाइंड थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। खालिद मलिक इस मामले का सबसे गहरा मास्टरमाइंड था, जिसने जो अभ्यर्थी था और पेपर सेंटर से पेपर के 3 जो पन्ने थे उसकी फोटो खींचकर बाहर भेजी, अपनी बहन साबिया को भेजी, साबिया ने एक प्रोफेसर को भेजी, वहां से हल करवाकर उसने फिर से इस जो खालिद है उसको भेजी गई। लेकिन इसी बीच ये पेपर भेजा जाता है बॉबी पवार को, वो बॉबी पवार जो गिद्ध की तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार या उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ मुद्दे लपकने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में उसने इस पेपर लीक मामले को उछाला और माहौल बनाने की कोशिश की, युवाओं को भड़काया, प्रदर्शन स्थल पर वो खुद मौजूद रहा, जहर उगलते हुए लोग नजर आए। पेपर लीक मामले पर सरकार एक्शन ले रही है, कमेटी गठित कर दी गई, जांच का आदेश दे दिया गया, बावजूद उसके ही चंद लोग इस प्रदर्शन की आड़ में उत्तराखंड को, देवभूमि को जलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वक्त रहते पूरे मामले को तरीके से हैंडल किया और खुद अब प्रदर्शन स्थल पर सीएम धामी पहुंचते हैं, इन अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, प्रदर्शनकारियों को समझाते हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे छात्रों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले हम आपको सीएम का वो बयान सुनवाते हैं कि कैसे अभ्यर्थियों के बीच में खड़े होकर सीएम धामी उन्हें समझाते हुए और सीबीआई जांच की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपसे भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति तो सीएम पुष्कर सिंह धामी एक अभिभावक के तौर पर, दोस्त के तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं कि कैसे वो अभ्यर्थियों को बहुत प्यार से समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं सरकार उन्हें मानने के लिए तैयार है और सरकार हर एंगल से जांच कराने के लिए भी तैयार है। इस गैंग में, इस साजिश में जो भी लोग शामिल थे उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया तो गया ही है, लेकिन जो और लोग अगर बाहर हैं तो उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। दरअसल यह अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि इस मामले में विभाग
आगे भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो खालिद मलिक फोन लेकर पहुंचा, जिस तरीके से उसने पूरे सेंटर की रेकी की, जिस तरीके से उसने फोटो खींचकर अंदर फोन से बाहर भेजी, तो ऐसे में कोई ना कोई अफसर, आला अधिकारी उसके साथ शामिल होगा। पैसों का खेल कहीं ना कहीं खेला गया होगा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पूरा आश्वासन अभ्यर्थियों को दिया गया है कि आप चिंता मत कीजिए, हर एंगल से, हर मुहाने से जांच इस पूरे मामले की करवाई जाएगी। जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। लेकिन अब ऐसे में समझिए, एक तरफ सरकार एक्शन ले रही है, हर मामले से गिरफ्तारियां भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ साजिशकर्ता ऐसे हैं जो गिद्ध की नजर इस प्रदर्शन पर गड़ाए बैठे हैं, जो अभ्यर्थियों के कंधे पर बंदूक रखकर उत्तराखंड को जलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो उत्तराखंड को नेपाल बनाने की फिराक में जुटे हुए हैं। आपने देखा होगा कि इस प्रदर्शन से कुछ तस्वीरें वायरल हुई जो बेहद चौंकाने वाली। एक तो सोनम वांगचुक, जो लद्दाख में प्रदर्शनकारी, जिसने लद्दाख को जलाने की कोशिश की, सलाखों के पीछे पहुंचा है, उस सोनम वांगचुक का सबसे खास साथी वो इस प्रदर्शन में नजर आता है। सीएम धामी की सरकार के खिलाफ जहर उगलता नजर आता है। उसके तुरंत बाद एक मोहतरमा नजर आती है, हिजाब पहने, वो आजादी आजादी के नारे भी लगाती हैं और इसी के साथ ये धमकी देती हुई नजर आती हैं कि मांग नहीं मानी गई तो यहां भी उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे। अब आपको यहां क्यों नेपाल बनाने की बात चल रही थी, क्यों टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव हो गई, आपको बताते हैं। नेपाल में युवाओं ने ही प्रदर्शन किया, जेनजी सड़कों पर उतरे, सरकार की कुछ पॉलिसी के खिलाफ, जो सोशल मीडिया बैन हुआ था उसके खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं। उन्हें सपोर्ट कुछ चंद नेताओं का मिलता है, कुछ ऐसी शक्तियों का मिलता है जो पहले से केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ थी, और यह प्रदर्शन उग्र हो जाता है और देखते ही देखते वहां तख्तापलट की नौबत आ गई। और यही वजह है कि भारत में उससे जोड़कर सोशल मीडिया पर कुछ ट्वीट पहले ही किए जा रहे थे कि भारत भी हो सकता है नेपाल बन जाए। अब देखिए, नेपाल बने ना बने, लेकिन भारत की जो सरकारें हैं, जो पुलिस प्रशासन है, जो नियम कानून यहां लागू होते हैं, वो इतने सख्त हैं कि उपद्रवियों पर वक्त रहते ही एक्शन ले लिया जाता है। जगह जगह यहां भी युवाओं को भड़काया गया, आइलम मोहम्मद का ट्रेंड चलाया गया। अचानक से आइलम मोहम्मद के विवाद वाला जो जिन है वो बाहर आता है, यूपी में आग लगाई जाती है, महाराष्ट्र तक इस आग को पहुंचा दिया जाता है। और देखिए, पेपर लीक का मामला उत्तराखंड में बुलाकर उत्तराखंड को जलाने की पूरी कोशिश कुछ शक्तियों के जरिए की जाती है। वो शक्तियां जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हैं, वो शक्तियां जो कुछ वामपंथी गुटों से जुड़ी हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग की नजर आ रही हैं। यही वजह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर साफ साफ कह दिया था कि कोई भी साजिश करता होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा, और अभ्यर्थियों की मांग रही तो सरकार उनकी मांगों को पूरा मानेगी, सरकार सख्ती से एक्शन लेगी, सरकार हर पूरे मामले की जांच भी करेगी। तो ऐसे में अब जिस तरीके से प्रदर्शनकारी स्थल पर बैठे हुए थे उन्हें पुलिस की तरफ से हटा दिया गया है, और इस मामले को लेकर जो कुछ लोग अड़े हुए हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल आगे कुछ क्या बड़ा खुलासा होता है वो हम आपको अपडेट के साथ देते रहेंगे। इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार। भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो भी प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्तुति